हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, अगर ज़रूरत है तो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर मिलने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो के एंड तक। आई गारंटीड कि आपके ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी डाउट्स होंगे इस लेक्चर से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के एंड तक बने रहें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों हुई, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखेंगे बहुत सारे मेजरमेंट ऐसे होते हैं जो आप स्केल से कर सकते हैं, या फिर ये जो फीता होता है ना, रोल वाला या जैसा भी फीता है आपके पास, आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जहाँ पर ना तो स्केल काम में आने वाला है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे आप क्या करते हैं, किसी भी लंबाई वाली चीज़ को मेज़र करते हैं, वो काम में नहीं आने वाला है। तो ऐसी चीज़ों की या ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लेंथ या हाइट अगर मेज़र करना है तो आप एक्चुअल मेज़रमेंट उसका नहीं कर सकते। तो फिर उनका मेज़रमेंट हम निकालें कैसे, क्योंकि देखो क्यूरियोसिटी से ही इन्वेंशन होते हैं। अगर आपको क्यूरियोसिटी की भी ऐसा क्यों, तो आप डेफिनेटली उसके बारे में सोचेंगे और कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो वही सोल्यूशन कि आपको अगर ऐसी सिचुएशन जिसमें आप एक्चुअल मेजरमेंट ना कर पाएँ तो वो उसकी हाइट या विड्थ या फिर लेंथ कैसे निकालें, इसी वजह से ये मैथ्स की एक ब्रांच निकली, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो वो सिचुएशंस क्या है, पहले वो सिचुएशन समझ लेते हैं। तो मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए। मान लो आपके टीचर जो हैं पिकनिक पे लेके जाते हैं दिल्ली। अब दिल्ली जाने के बाद वो बच्चों को बोलते हैं, देखो बच्चों ये कुतुब मीनार है, राइट। अब एक बच्चा क्या करता है, उस कुतुब मीनार को ऑब्ज़र्व करता है। ये कोई स्टूडेंट है ना, उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है कुतुब मीनार को। जब वो ऑब्ज़र्व करेगा तो उसके टॉप को इस तरह से देखता है वो, राइट। जब इस तरह से देखेगा तो उसके मन में ख्याल आता है कि सर ये तो बहुत हाइटेड है, अगर हमें इसकी हाइट निकालना होगी तो कैसे निकालेंगे। अब सर जी तो फीता लेके नहीं चढ़ेंगे उसके ऊपर कि हाँ भाई इसको मेज़र कर लो, है ना। तो ये सिचुएशन है कि कुतुब मीनार की अगर अपने को हाइट बतानी है तो किस तरह से बताएंगे, राइट। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो ज़्यादा सिंपल लगेगा। इसकी बालकनी में लास्ट फ्लोर पर मान लो कोई लड़की बाहर की तरफ आती है चाय का मग लेकर, राइट। और इसके बीच में रिवर है एक, है ना। रिवर के एक किनारे पर जो है ये बिल्डिंग है और दूसरे किनारे पर मान लो ये कोई टेम्पल है, राइट। और इस टेम्पल की यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ी के ऊपर एक क्या है, फ्लावर पॉट है। अब ये लड़की क्या कर रही है, बालकनी से इस फ्लावर पॉट को ऑब्ज़र्व कर रही है, राइट। अब ऑब्ज़र्व करने के बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो रिवर है इसकी विड्थ कितनी है ना। देखिए, इस केस में किसकी बात चल रही है, हाइट की। इस केस में किसकी बात चल रही है, रिवर की विड्थ की, कि कितनी चौड़ी है रिवर, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे भाई, फीता लेके तो जाएंगे नहीं, वरना ग्रुप से क्या हो जाओगे, उसके अंदर डूब जाएंगे आप। फिलहाल इसकी विड्थ निकालने के भी काम में आएगी ट्रिग्नोमेट्री। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कोई लड़की ऑन द स्पॉट किसी बैलून को उड़ता हुआ देखती है इस तरह से, है ना, और बैलून को ऊपर की तरफ इस तरह से देख रही है। अब वो क्या करती है, घर के अंदर जाती है, भागती भागती जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी देखो बाहर एक बैलून उड़ रहा है। जितनी देर में मम्मी बाहर आती है इसको देखने के लिए, उतनी देर में ये बैलून सेम हाइट पर थोड़ा आगे की तरफ ट्रैवल कर जाता है। तो मम्मी और वो लड़की, अब जो सिचुएशन है सेकंड वाली, वो इस तरह से देख रही हैं इसको, है ना। अब इनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि पहले तो यहाँ पर था, अब बाद में यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर गया बैलून, या फिर
वो अर्थ से कितनी हाइट पर है। तो ऐसे तो मैं अगर एग्जांपल दूं तो हज़ारों करोड़ों एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन मैंने ये वो एग्जांपल दिए जो बियॉन्ड दी लिमिट है, मतलब जिसमें आप एक्चुअल मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब बैलून की हाइट नापने के लिए आपको शक्तिमान बनना पड़ेगा गए बालवीर की तरह आप गए और फीता लेके क्या कर लिया आपने, उसको मेज़र कर लिया। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है सिर्फ एक ही दे सकता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो देखिए आप इसको पहले बना लीजिए वीडियो पॉज करके और चैप्टर का नाम डाल लीजिए और फिगर बनाइए, और इन्हीं फिगर से मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की है कि जितने भी ये सिचुएशन बन रही हैं इनके अंदर जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन से ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखिए ये भी। तो वैसे तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किसी भी ट्राइंगल में कर सकते हैं। हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो चाहे एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, सबके मतलब सभी में यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन 10th क्लास के अंदर रेस्ट्रिक्शन है कि हम केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम यूज़ करेंगे किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है आपका ट्राई, दूसरा है गोना या गोनो, और तीसरा क्या है, मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोना का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ जो है जो मैं बता रहा था वही है, क्या, 3 साइड्स मेजरमेंट। अब 3 साइड में वो कुछ भी पूछ सकता है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, या रिवर की विड्थ कितनी है, या बैलून की हाइट कितनी है, या मीनार कितना, ये कुतुब मीनार कितना हाइटेड है, या बच्चे से कुतुब मीनार तक की डिस्टेंस कितनी है। ये तो फिजिबल है, ये तो आप फीते से नाप सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल होगा, है ना। तो ऐसा क्या इन्होंने मैथ्स निकाला कि बिना किसी एक्चुअल मेजरमेंट के आप हाइट या विड्थ वगैरह आप उसमें क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसी बात को हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें चैनल के साथ। देखिए कितना सिंपल वे में इसको समझाने वाला हूँ। ये लिख लिया आपने, चलिए देखिए मैथ्स में क्या है ना, मैथ्स में जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तो आपको क्वेश्चन लगाने में मज़ा नहीं आएगा। और बेसिक क्लियर होता है ना तो आप कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा सकते हैं, तो कोई ज़्यादा बर्डन नहीं लगता है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सारी बातें राइट एंगल ट्रायंगल को लेके चल रही हैं, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं, राइट। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे इसके अंदर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और 2 एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो पहले वाले केस में जो था बंदा यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था, किसको, कुतुब मीनार को। दूसरे वाले केस में क्या था कि वो एक लड़की फ्लावर पॉट को ऊपर से नीचे ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन 90 डिग्री पे कुछ नहीं हो रहा था, है ना। तो 90 डिग्री को हम टच नहीं करेंगे, हमें जो भी बात करनी है वो एक्यूट एंगल को लेकर बात करनी है। तो एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में कितने होते हैं, 2 होते हैं एक्यूट एंगल। एक तो ये बात आप थोड़ा दिमाग में थोड़ा फिट करके रखें। अपार्ट फ्रॉम, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मैं मतलब बता चुका हूँ कि 3 साइड मेजरमेंट, है ना। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर एंगल्स भी हैं और कौन है, साइड हैं। तो इनके बीच में मुझे क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। अगर ये मैंने रिलेशन बना दिया तो समझ लो ट्रिग्नोमेट्री आपकी वहीं से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री की एक और डेफिनेशन होती है, क्या, लिख लीजिए आप, ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ relationship between sides and angles of a triangle, ये लाइन लिख लीजिए, है ना। जो बिल्कुल पॉइंट की बात है डिट्टो वो ये बात है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा पढ़ते क्या हैं, तो हम स्टडी करते हैं किस बात की, रिलेशनशिप की। किसके बीच में रिलेशन, ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में रिलेशन। अब वो रिलेशन बनाए कैसे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिलेशन बनाएं कैसे, एंगल का किसके साथ, साइड के साथ। तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं देखो रिलेशन बनवाता हूँ आपसे, है ना। चलिए हटाओ इसे। ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे 2 सिचुएशन है, ऑब्जर्वर या तो यहाँ से देख रहा है या फिर यहाँ से देख रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या फ़र्क आएगा इस चीज़ में,
ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है 10th क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल की, है ना। हायर क्लास में हम बात करेंगे, फिलहाल अभी 10th क्लास में जो भी ट्राइंगल मिलेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री वो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेंगे। अब पहले केस वाली जो सिचुएशन है कि वो स्टूडेंट जो है यहाँ से कुतुब मीनार को देख रहा था, है ना, तो इस केस में इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनमें रिलेशन बनाने के लिए पहले मुझे इनको नाम देना पड़ेगा। तो नाम कैसे दिए जाएंगे, और रेफरेंस एंगल बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। ऑब्जर्वर जहाँ से देख रहा है उसको मैं बोलूँगा रेफरेंस एंगल, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। रेफरेंस एंगल के सामने की साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, है ना। जहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है किसी चीज़ को तो उसके सामने की साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने की साइड हमेशा क्या रहेगी, हाइपोटेनियस। ये कभी भी चेंज नहीं होती है। एंगल आप कितने भी चेंज कर दें लेकिन हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा। और द साइड कंटेनिंग द 90 डिग्री एंगल एंड दैट रेफरेंस एंगल इज कॉल्ड बेस, है ना। तो पहला केस में कुतुब मीनार जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया, है ना, और उसका जो व्यू था टॉप का वो क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। और स्टूडेंट से कुतुब मीनार के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बेस हो गई। लेकिन यही चीज़ अगर मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और टेम्पल की सीढ़ियों पर रखे पॉट के बारे में बात करूं तो क्या होगा, तो वो लड़की यहाँ से ऑब्जर्व कर रही थी सी एंगल से, तब नाम चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखिए 90 के सामने तो सेम ही रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोटेनियस। अब एंगल सी के सामने की साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और द साइड कंटेनिंग रेफरेंस एंगल एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड बेस। अब इन दोनों में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपने को याद रखना है कि हाइपोटेनियस को टच नहीं करना है। बाकी की दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। ये परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा, ये बेस है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन बनाना है, और रिलेशन बनाने के लिए पहले नाम का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने नाम दे दिया है, इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं आने वाली है। अच्छा, थोड़ा मैं ट्राइंगल ऐसे बना देता हूँ जिससे अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये 90 डिग्री है, ए बी सी, राइट, और ये रेफरेंस एंगल है कौन, ए। अब ये इस तरह से आपको जर्नली बुक्स में दिखाई देते हैं। अगर ऐसे बना के दे दिया तो हाँ काम हो जाएगा आपका, समझ भी नहीं आएगा आपको कि ये राइट एंगल है या नहीं। लेकिन ये देख लिया करें, ये बना हुआ होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखिए 90 के सामने क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस, इसके सामने क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका, बेस हो गया, राइट। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इनके बीच में रिलेशन बनाते हैं। देखिए रिलेशन कैसे बनाएंगे। हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। और इसका दूसरा नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 3 किलो लेंगड़ा हम भाई, 3 रुपये किलो नहीं, 30 रुपये किलो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए अब जनरली बुक में जो हेडिंग होता है वो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब क्या है वो आपको पता ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ नहीं होता है, क्या होता है, रिलेशन होता है किसके बीच में, ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बीच में। देखिए अब मैं कैसे इसका रिलेशन बनाऊँ। अब रिलेशन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं मैथमेटिकली, एक सोचने वाली बात है यार, क्या करूँ। तो मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट ए है और एक बी है। एक के मार्क्स आते हैं 10 यूनिट टेस्ट में और एक के आते हैं 20 आउट ऑफ 20। अब इनमें आपस में अगर तुम्हें रिलेशन बैठाना है तो कैसे बैठाओगे आप रिलेशन, बोलोगे अरे यार ये पढ़ाई में ठीक है, वो पढ़ाई में ये ठीक है, पढ़ाई में ये ठीक नहीं है पढ़ाई में। फिर मार्क्स को लेके भी रिलेशन बना सकते हैं। तो रिलेशन बनाने का एक सिंपल सा तरीका है जो आपको बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन आप समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आप डिवाइड कर दीजिए, ए के मार्क्स को बी के मार्क्स से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। आई बात समझ में। करेले बेच रहा है भाई, आम नहीं बेच रहा है, करेले बेच रहा है। आलू लो, टमाटर लो, करेले लेना है आपको, चलिए कोई बात नहीं, मत लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 10 बन जा 10 2 जा, तो a अपॉन b किसके बराबर हो गया, 1/2 के। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो गया, b/2। तो ये एक रिलेशन बन गया जिसके बारे में हम आपको बता सकते हैं क्या, कि a के मार्क्स b के मार्क्स के क्या हैं, हाफ हैं।
ए के मार्क्स बी के मार्क्स के क्या हैं, हाफ हैं। मैंने ये बात क्यों बताई है, मैं तो चाहता तो फटाक से रिलेशन बता देता, मेरे भाई थोड़ा पकड़ो चीज़ों को, है ना, कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि बात कहाँ पे कह रहा है। पढ़ाई बहुत आसान है, जब बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे। अब बार बार आप बोलते हो सर, टीचर बोलता है बेसिक क्लियर करो, बेसिक क्लियर करो, बेसिक का तुम्हें मतलब ही नहीं पता है। यहाँ पे पहला मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको रिलेशन बनाना है दो क्वांटिटी के बीच में, तो एक सिंपल सा रिलेशन बनाने का तरीका है कि आप उनको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से डिवाइड करने से पता चल गया कि ए के मार्क्स क्या है, हाफ है, बी के मार्क्स है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे मार्क्स वगैरह नहीं है, साइड्स वगैरह हैं। तो देखिए इन साइड को आपस में मैं किस तरह से, कितनी तरह से डिवाइड कर सकता हूँ। अब ट्राइंगल की साइड में और एंगल में रिलेशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सारी पॉसिबिलिटी चेक करूँगा कि साइड के साथ दूसरी साइड का रिलेशन क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पे तीन साइड है, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक क्या है, हाइपोटेनियस है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले हाइपोटेनियस के साथ दोनों का रेशियो चेक करता हूँ या डिवीज़न चेक करता हूँ। तो देखिए पहला क्या हो सकता है, पहला हो सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरी पॉसिबिलिटी देखो, ये दोनों हाइपोटेनियस के साथ हो गए। तीसरी ये हो सकती है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। अच्छा, आपने देखा होगा अगर कोई रेशियो 3/2 का है तो उसका उल्टा अगर मैं कर दूं तो ये रेशियो डिफरेंट हो जाता है, वैल्यू क्या हो जाएंगे इसके, डिफरेंट। तो तीन तो पॉसिबिलिटी आपस में ये हो गई, और तीसरी इनकी उल्टी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। इसको उल्टा कर दो, क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये 6 पॉसिबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग इनमें हम एंगल के साथ रिलेशन बनाएंगे। अब देखिए ये जो नाम है ना, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ये कौन से रेफरेंस एंगल के हिसाब से, एंगल ए के अकॉर्डिंग। अगर मैं एंगल चेंज कर दूंगा तो परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, बेस इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रेफरेंस एंगल होता है ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने के लिए पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि हम किसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ए। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो देखिए कोई भी रेशियो आ, जैसे ये रेशियो है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.67, डिवाइड करेंगे तो यही तो आएगा। तो कोई भी रेशियो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर आप इसमें एंगल चेंज नहीं करेंगे तो रेशियो भी कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप एंगल चेंज कर देंगे तो रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम पर्टिकुलर अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगी, और इन्हीं कांस्टेंट वैल्यू के हम नाम देने वाले हैं, और वो नाम क्या कहलाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाएंगे। तो कैसे नाम देंगे, तो देखिए जैसे अगर आपके मोहल्ले में कोई नई फैमिली रहने आती है तो उसमें बच्चे होते हैं, फैमिली होती है पूरी, तो उन लोगों के नाम कैसे याद करते हैं, बूरा, पप्पू, कल्लू, सोना, चांदी, है ना। ये नाम याद करना बहुत आसान है, लेकिन इनको देखिए कैसे याद करेंगे ना। इसमें आप पहला नाम देंगे साइन, साइन से आप याद कर लें सोनू, सोनू से साइन, साइन ऑफ एंगल ए। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाम हम क्या दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं, और ऑफ ए लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं। दूसरे वाले का नाम हम देंगे, परपेंडिकुलर इधर लिख देता हूँ, दूसरे वाले का हम नाम देंगे कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसे कल्लू मान लेना है। ठीक है, आपकी चॉइस है, जैसे चाहो आप वैसे याद कर सकते हो उसे, ठीक है। तीसरा हम देंगे टेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब ये नाम कहाँ से दिए हैं, अगर मैं हिस्ट्री बताऊँ तो साइन के बारे में अपने इंडियन भारतीय मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने दिया था। संस्कृत से अरबिक में, अरबिक से रोमन में, अलग अलग वर्ड चेंज करने के बाद फाइनली ये नाम क्या रखा गया, साइन रखा गया। तो मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा, हिस्ट्री एनसीईआरटी में जो बॉक्स बने होते हैं ना, वहाँ पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा वहाँ पर। अगला नाम जो है वो टेन का उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पर रेशियो उल्टा हो रहा है, तो उसका नाम है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। और नेक्स्ट जो है वो कॉस का उल्टा है, तो ये होगा सीकेंट
ऑफ एंगल ए। ये नाम है भैया, सोनू, कल्लू, टिल्लू, है ना, जैसे चाहो आप वैसे नाम दे सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल नाम है वही याद रखना है, टिल्लू बिल्लू याद नहीं करना है। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, राइट, ये नाम याद रखना है। लेकिन हम इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे कि साइन ऑफ एंगल ए, तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइन ऑफ एंगल ए। तो डायरेक्ट क्या पढ़ा जाएगा, साइन ए। साइन ए का मतलब ये नहीं है कि साइन का मल्टीप्लाई किसके साथ है, ए के साथ है ना, ये मतलब नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। ये साइन का मल्टीप्लाई ए के साथ नहीं, ये एक नोटेशन है ना। अगर मैं एंगल ए हटा दूंगा तो साइन का कुछ मतलब नहीं, ये सिर्फ एक नाम है, और इसमें एंगल ए लगा दूंगा तो बहुत मतलब हो जाएगा। क्या मतलब हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए है, ये मतलब है इसका, राइट, वेरी गुड। दूसरा शॉर्ट में लिखा जाएगा कॉस ए। तीसरा टेंजेंट नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका टेन ए। अगला लिखा जाएगा कॉट ए। नेक्स्ट लिखा जाएगा सेक ए। सी के भी पढ़ सकते हैं, कुछ लोग सी के पढ़ते हैं, सेक ए सही है ना, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। कैसे अगर मैं सेक के साथ एंगल ए लगाऊंगा तो सेक ए पढ़ा जाएगा, और सेक के साथ एंगल सी लगाऊंगा तो कमेंट करके बताइए ज़रा, कोसेक के साथ क्या हो जाएगा, कोसेक ए। कमेंट आया नहीं भाई अभी तक, सेक सी चलिए, ये गलत चीज़ें बहुत जल्दी कैच करते हैं आप लोग। अब देखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के आप नाम जो है याद करेंगे, और याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए क्या है ट्रिक, ये है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर भाई कोई पाकिस्तानी वीडियो देख रहा है, उसको बुरा लग रहा है, तो मैं उसको दूसरा बता देता हूँ। क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या वॉट एवर आपके टीचर ने, स्कूल टीचर ने जैसे बताया वैसे याद कर लें। पहला रेशियो साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना। तो देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट, सेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। ये पढ़ लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसे, ये भी नोट कर लीजिए, है ना। चलिए इसको हटाता हूँ मैं। अब मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में, अगर एक्चुअल में आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर चलो हमें ये पता चल गया कि भाई टेन ए किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, तो हम इससे कैसे साइड बता सकते हैं, है ना, मतलब किस तरह से हम साइड बता सकते हैं, वो भी सुन लीजिए कैसे। जैसे मान लो आप कुतुब मीनार से 2 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं, है ना, और अगर कुतुब मीनार की हाइट 2 किलोमीटर हुई, कितनी हुई, 2 किलोमीटर, राइट, तो यहाँ पर 100% जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। कितने का, 45। ये तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कैसे आप घर पे कर सकते हैं। जैसे आप स्केल लेना, है ना, 12 सेंटीमीटर का आप स्केल लेना, या जो भी आपके पास मेजरमेंट हो कुछ भी ले लेना, फिर उतना ही स्केल आप क्या करना, परपेंडिकुलर रखना इस तरीके से, फिर तीसरा स्केल इसके ऊपर इस तरह से रखना, या कोई भी एक डंडा वगैरह या जैसा भी हो, बस एक कोई स्टिक रख लेना। अब यहाँ से आप एंगल मेज़र करना डी से, प्रोटेक्टर से, है ना, तो पक्का वो कितने डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, है ना। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप एंगल यही रखते हैं और अगर हाइट आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्या बढ़ाते चले जा रहे हैं, हाइट बढ़ाते चले जा रहे हैं, कहने का मतलब आप कुतुब मीनार से भी कोई हाइटेड चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। कैसे, इसके हिसाब से देखो, tan A इस वाले ट्राइंगल में ABC में, है ना, tan A कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 2, बेस कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 1। अगर एंगल तुमने चेंज नहीं किया, एंगल 45 ही रखा, तो आप कितना भी बड़ा ट्रायंगल बना लो, आसमान में चले जाओ ट्रायंगल बनाते हुए, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ये 1 ही रहेगी। कैसे, जैसे आप इसे बढ़ाएंगे, मान लो 3 कर देते हैं, तो ये सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग ये भी पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा, तब भी वैल्यू 3/3 किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। अगर ये 5 हो गया तो ऑटोमेटिक हाइट इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी।
तब भी रेशियो चेंज नहीं होगा, तब भी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी, है ना। ये तो मैंने सिर्फ एक रेशियो को लेकर बात करी है। अगर आप इस रेशियो को लेकर बात करेंगे तो हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा अपने को, तब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा अगर एंगल ए चेंज नहीं करते हैं आप, है ना। तो इससे क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आप नोट कर लीजिए। अगर आप एंगल को चेंज नहीं करते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स को आप इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कभी भी चेंज नहीं होते। ऐसे लिख लीजिए हिंदी में, जिससे कि आपको समझ में आए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनमें आपस में आप रिलेशन भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए एंगल ए के लिए साइन ए और कॉसेक ए, एक साइन है और कौन है, कॉसेक है। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। तो इसका मतलब साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, है ना। अब वो तो जाहिर सी बात है, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा कौन होता है, साइन होता है। तो यहाँ से आप साइन ए की वैल्यू पता कर सकते हैं, कॉसेक का उल्टा कर दीजिए आप, है ना। तो ये तो एक सिंपल सी बात है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको कॉसेक बताना है तो कॉसेक भी आप किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, है ना। तो इसी तरह साइन का कॉसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ रिलेशन। तो अगर आपको सेक बताना है कॉस की टर्म में तो कॉस को उल्टा कर दीजिए, क्योंकि कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और सेक क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो उल्टे होते हैं एक दूसरे के। अगर अपने को कॉस बताना है सेक के टर्म में तो 1 अपॉन सेक ही लिख लीजिए। तो एक्सरसाइज 8.1 तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेकर बात करेगा, लेकिन जो अगली एक्सरसाइज है उसमें ये जो रिलेशंस हैं आपस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, इनको लेकर बात करेगा। तो आप इन पे भी फोकस करिए, है ना। 3 याद कर लीजिए आप और 3 का उल्टा कर दीजिए, तो बाकी के आप आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ tan और cot में आपस में रिलेशन बन सकता है ना। क्या रिलेशन बन सकता है कि tan a जो होता है वो cot का उल्टा होता है, 1 अपॉन cot a, और cot a जो होता है वो tan का उल्टा होता है, 1 अपॉन tan a। उल्टे के लिए 1 अपॉन लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, है ना। चलिए वीडियो पॉज करिए और इनको लिखिए। मेन है ये याद हो गए तो सारे याद हो जाएंगे, है ना। और थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि यार सीधा सीधा कौन है, उल्टा उल्टा कौन है, तो उनके पेयर बना दीजिए। साइन के साथ कॉसेक बना लीजिए और कॉस के साथ सेक बना लीजिए और tan के साथ कौन बना लीजिए, कॉट बना लीजिए। यही एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है क्या, अगर मैं एंगल ए के लिए साइन को कॉस को डिवाइड कर दूँ तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपो से हाइपो कट गया तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये कौन होता है, tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन होता है, tan होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला पता चला मुझे, tan a किसके बराबर होता है, sin a अपॉन cos a। ये आपस में रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन मुझे ये दिखता है 10th क्लास के अंदर, है ना। साइन ए, tan a किसके बराबर होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और tan का उल्टा कौन होता है, cot, तो cot लिखूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, cos a अपॉन साइन ए। भैया ये लिखेंगे उल्टा, cos अपॉन साइन, तो ये उल्टा हो जाएगा, हाइपो से हाइपो तो बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, cot के बराबर हो जाएगा, है ना। नोट कर लीजिए इसे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या एक्सप्रेस करते हैं, रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड एक्यूट एंगल ऑफ दैट राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के वीडियोस के लिए। थैंक यू।